हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सारंग और आप देख रहे हैं बामू फार्म इन्वेस्टमेंट्स। तो फ्रेंड्स, हम जैसे जानते हैं कि अभी मार्केट में ये इलेक्शन रैली है। आज ही मार्केट ये 3.5% ऊपर गया है। कल कल ये इलेक्शन रिजल्ट डे है, तो आज उससे पहले मार्केट ये 3.5% ऊपर गया है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, मार्केट ये बहुत दिनों से ऊपर जा रहा है। हम अगर थोड़े पिछला अगर डेटा एनालिसिस करें तो पिछले साल भर में पीएसयू स्टॉक्स जो है वो नियरली 100% या उससे ऊपर गए हैं। उसमें कुछ पर्टिकुलर थीम्स अगर हम देखें तो डिफेंस स्टॉक जो है वो ऊपर गए हैं। पर्टिकुलर हम देखें एच एल का स्टॉक, तो एच एल का स्टॉक ये पिछले साल भर में 200% ऊपर गया है। पीएसयू बैंक से ऊपर गए हैं, जैसे यूनियन बैंक ये पिछले साल भर में अगर हम देखें तो नियरली 120% ये ऊपर गया है। रेलवेज के अगर हम स्टॉक देखें तो रेलवेज के स्टॉक ये उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। पर्टिकुलरली हम देखें आरवीएनएल का स्टॉक, तो ये स्टॉक पिछले साल भर में ये 225% ऊपर दिखाई देता है। और दूसरे भी कुछ थीम्स ये ऊपर गए हैं, जैसे ग्रीन ग्रीन एनर्जी रिलेटेड स्टॉक। इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है केपीआई ग्रीन का। ये स्टॉक पिछले साल भर में 500% ऊपर गया है। सोलर थीम के कुछ स्टॉक ये ऊपर गए हैं, जैसे एच जे वी एन। ये स्टॉक 300% साल भर में ऊपर गया है। स्मार्ट मीटर्स ये एक थीम अभी उभर के आ रही है। तो स्मार्ट मीटर्स में एचबीएल का जो स्टॉक है ये पिछले दो तीन सालों में 350% ये ऊपर गया है। और अगर हम देखें तो कैपिटल गुड्स, थर्मैक्स, एल एंड टी, एबीबी, ऐसे स्टॉक, तो ये स्टॉक अगर देखें तो ये स्टॉक भी एक 400 से 500% पिछले दो तीन सालों में ऊपर गए हैं, ऐसा हमें दिखता है। तो सवाल ये उठता है कि अभी इन स्टॉक्स ने पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में इतने अच्छे रिटर्न दिए हैं, तो क्या हम अभी इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब आता है कि पार्शियली नहीं, क्योंकि ये स्टॉक ये थीम से ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो इसमें अगर फ्रेश एंट्री अगर आप करना चाहेंगे तो शायद ये आपके लिए इस पॉइंट पे रिस्की साबित हो सकता है। और जब हम ऐसा कुछ प्रयत्न करते हैं, ऐसा कुछ ट्राई करते हैं, तो कुछ हमसे कुछ बिहेवियरल मिस्टेक्स होती है। तो ये मिस्टेक्स क्या होती है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मिस्टेक होती है ट्रेंड चेसिंग बायस। कि नॉर्मली जब मार्केट ये ऊपर जाता है, पर्टिकुलर स्टॉक, पर्टिकुलर थीम ये ऊपर जाती है, तब सब इन्वेस्टर ये उसके ही पीछे दौड़ते हैं। और उससे उनको कुछ समय के लिए अच्छे रिटर्न भी मिलते हैं। तो वो जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड कैच करने को वो अपना स्किल समझ बैठते हैं। और वहाँ गलती ये होती है कि ट्रेंड कुछ समय बाद बदलता है, और जैसे ही ट्रेंड बदलता है वैसे आपके रिटर्न ये सिवियरली इम्पैक्ट होते हैं। उसके बाद एक जो गलती आती है वो आती है कि हम एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं किसी भी स्टॉक या स्कीम के रिटर्न्स के। कि किसी भी स्टॉक या स्कीम हो तो वही स्टॉक और स्कीम ये हमेशा हमें सब जगह दिखती है, फिर वो न्यूज़ चैनल हो, सोशल मीडिया हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, तो सभी लोग उसके बारे में बोलते हैं, ऐसा हमें लगता है। तो उससे होता ये है कि एक्सपोजर ये हमें बढ़ता हुआ दिखता है, और वो एक्सपोजर बढ़ने के कारण हम शायद उसमें अपना अलोकेशन भी बढ़ाते हैं। और जैसे ही अलोकेशन बढ़ाते हैं वैसे ही गलती होती है, और ट्रेंड चेंज होने के बाद ये गलती हमें एहसास होती है, और ज़्यादा अलोकेशन के कारण हमारा परफॉर्मेंस जो है वो सीवियरली इम्पैक्ट होता है। अगर इसके उदाहरण देखें तो हमें पिछले कुछ दिनों में पीपीएफएस हो गया, क्वांट हो गए, ऐसे म्यूचुअल फंड के नाम सुनाई दे रहे हैं, जिनके रिटर्न से अच्छे हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं अभी ये सीवियरली लोगों पे इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो एडवर्टाइजिंग में ऐसा दिखाई देता है कि एक पर्टिकुलर समय के बाद रिटर्न से हार्म होते हैं। दूसरा एक बायस है कि हर्ड मेंटालिटी बायस, जैसे कि हम जानते हैं कि अ, बकरियों का जो झुंड रहता है, वो अगर एक एक छेद में से एक बकरी अगर पास हुई तो सभी बकरियां उसी छेद में से पास होने का ट्राई करती है। तो इसको नॉर्मली हर्ड मेंटालिटी का कहा जाता है। तो ये भी बायस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को समझ के लेना चाहिए कि अ, कोई अगर इन्वेस्टर कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर पिक कर रहा है और अगर उसे अच्छे रिटर्न मिले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम वो स्टॉक अगर पिक करें तो हमें भी अच्छे रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि अ, उसका उसका एपेटाइट, उसका एंट्री पॉइंट, उसका अलोकेशन, ये सब अलग रहता है। हमारा रिस्क एपेटाइट, हमारा अलोकेशन, हमारा एंट्री पॉइंट ये अलग होता है। तो यहाँ नॉर्मली गलती होती है, और कॉमन रिटेल इन्वेस्टर के रिटर्न ये कहीं ना कहीं हार्म होते हैं। एक बायस आता है, दूसरा एक बायस आता है रिसेंसी बायस, कि एक पर्टिकुलर स्टॉक अगर पिछले साल भर में अगर तीन तीन गुना बढ़ा, तो इसका मतलब ये अगले अगले साल भर में भी तीन तीन गुना जाएगा। ऐसा एक बहुत से लोगों का बायस रहता है कॉमन रिटेल इन्वेस्टर का, जो बहुत सी बार ये गलत होता है। और उससे ये होता है कि कॉमन रिटेल इन्वेस्टर ये बहुत सी बार पीक पे स्टॉक ले लेते हैं, और वहां से वो स्टॉक नीचे ही आता है। तो ये एक रिसेंसी बायस भी ध्यान रखने वाली चीज है। इसके बाद है कंफर्मेशन बायस, कि बहुत से बार कॉमन रिटेल इन्वेस्टर ये बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन को बहुत ही कंफर्म समझ के कॉन्फिडेंटली कुछ डिसीजन लेते हैं, और वो जो डिसीजन है वो कुछ समय ये गलत भी साबित होते हैं। तो ये जो कंफर्मेशन बायस है, ये नॉर्मली आपका ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है, जो कि आपके रिटर्न को हार्म करता है। तो अभी इस मार्केट में नॉर्मली हम कॉशियस रहे। अभी ये सब इलेक्शन वीक शुरू है, तो इलेक्शन वीक में आज ही तीन तीन जून को मार्केट ये 3% बढ़ा है। तो ऐसे इलेक्शन वीक में नॉर्मली जो मूवमेंट्स है वो स्ट्रांग रहती है। ऐसे स्ट्रांग मूवमेंट्स में अगर आप फ्रेशली एंटर होना चाहे, तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है कैसे इस अप मूव को कैच करना, तो आप इससे दूर रहना ही अच्छा है। क्योंकि अगर अपना बिहेवियर और अलोकेशन कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इस वीक में ऐसे ऐसे मूवमेंट के वक्त ये गलतियां होती है, और ये गलतियां रिपेयर होने में बहुत साल लग जाते हैं आगे जाके। तो ये गलतियां नॉर्मली जो है, वो गलतियां हम कौन सी देखते हैं, तो क्विक गेन की तरफ देखना, कि हमें फटाफट पैसा डालना है, फटाफट निकलना है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। अम, हम पोजीशन लेके बहुत सी बार ये कॉमन रिटेल इन्वेस्टर ये फंसता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद एक गलती आती है कि एक स्टॉक अच्छा बढ़ रहा है तो उसमें ही पैसा डालो। तो ये अलोकेशन की गलती होती है, और ये गलती भी आगे जाके ये नेगेटिव में जाती है। और एक गलती होती है कि वीक स्टॉक ये परचेस करना, कि जो स्टॉक सालों साल ये रिटर्न नहीं देते, ऐसे कुछ स्टॉक ये कॉमन रिटेल इन्वेस्टर ये लेते हैं, और वो स्टॉक वहाँ से नीचे ही आते हैं। तो ये सब जो अगर गलतियाँ हुई, और अगर आपके पास ठीक से प्लान नहीं रहा, तो इन गलतियों से उभरने में आपको सालों साल लग सकते हैं। तो ऐसी गलतियां हम इस इलेक्शन वीक में टालें, अपना माइंड ये स्टेबल रखें, अपना अलोकेशन या कंट्रोल में रखें, रिस्क ये मिनिमाइज ले। तो जब ये सब चीज़ें हम करेंगे, तब आपका रिटर्न ये मैक्सिमम होगा। तो ऐसे और कौन से वीडियो देखना चाहेंगे, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।